सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स। एंड आज के वीडियो में मतलब आज का जो वीडियो है ये बनाने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, बहुत लोगों का बहुत सारा क्वेरीज है कि भाई आप एक 80+ केजी बंदे के साथ कैसे हार गए, सॉरी 80 किलो कैटेगरी के बंदे के साथ कैसे हार गए, वो आपको इतना इजीली कैसे हुक में ले लिया। एंड जबकि आप पहले बाउट्स हार रहे थे चंदन के साथ, तो अचानक से फिर क्या हो गया कि आप चंदन के साथ जीत गए। इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा हुआ है ये सब क्वेश्चंस में। एंड वीडियो तो छोड़ दो, वीडियो में सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, ये वो। तो चलो यार, लोग तो बोलेंगे ही और बोलना भी बहुत जायज़ बनता है, क्योंकि मैं रहा एक 40 किलो का 140 किलो का बंदा और वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा लाइट वेट थे, फिर भी मैं हार गया। तो मैं कोई यहाँ पे आप लोगों को एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल नहीं दूंगा, एंड एक्सक्यूज़ का कोई जगह भी नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूज़ देने वाला कोई सीन भी नहीं है। क्यों हारा, कैसे हारा, बस ये थोड़ा क्लियर करना है पहली बात। और सेकंड जो बात है, असल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो गाइज, जैसे कि 3 तारीख को गेम था, एंड आप लोग जो बीस्ट मंत्रा को फॉलो करते हो वो लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे राइट में इंजुरी है। तो क्या मैं इंजुरी की वजह से हारा? बिल्कुल नहीं, इंजुरी की वजह से मैं बिल्कुल नहीं हारा, क्योंकि खेलने के टाइम पे मेरे यहाँ पे 5 to 10% पेन हो रहा था खाली, बस, उससे ज़्यादा नहीं। एकदम जीरो पेन नहीं कहूँगा, 5 to 10% पेन हो रहा था, उससे ज़्यादा पेन मेरे को नहीं हो रहा था। एंड जबकि जो चंदन था, चंदन महापात्रा जो उड़ीसा से था, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है, भाई जैसा है मेरा, तो वो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। अपना छत्तीसगढ़ का जो बंदा था, क्या नाम है मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, कोई अफसल या ऐसा कुछ नाम था, अब्दुल में भी अब्दुल नाम था, तो उससे बहुत ज़्यादा अब्दुल कादिर, राइट, अब्दुल कादिर था, तो उससे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग था। लेकिन क्या हुआ, गेम खड़ा है पूरा ग्रिपिंग के ऊपर, ठीक है, तो ग्रिप के ऊपर गेम है, इसीलिए कहीं पे जाके चंदन को मैं COC फाइट्स में टक्कर दे पाया, उसको हरा पाया, जबकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड उसका हुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो अपना कादिर भाई है उनसे हार गया, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे बड़ा मेरा माइनस पॉइंट था, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा, ये नहीं बोलूँगा कि रेफरी अच्छा नहीं था, ग्रिप अच्छा नहीं था, ये वो, भाई ये सब देखो, ये सीधी बात है, एक्सक्यूज़ है। गेम के टेम्परमेंट में कुछ भी हो सकता है, एंड उस टाइम पे जो लोग रेफरी रहते हैं ना, उनका प्रेशर हम लोगों से ज़्यादा रहता है। इतना तो मैंने 1 साल में सीख लिया। तो हाँ, जब 1 साल का बात आया तो मैं ये पहले बता दूँ, मतलब आप लोगों से क्लियर कर दूँ कि ये दिसंबर में, मतलब अभी तो दिसंबर चल रहा है, आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट है 11 दिसंबर, तो ये दिसंबर में मेरा आर्म रेसलिंग में पूरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है, मतलब हो गया है कंप्लीट। 1 साल 5-7 दिन हुआ है, मैं आर्म रेसलिंग 1 साल कर रहा हूँ। तो भाई 1 साल में मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मैंने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया, लेकिन सीखने का कोई अंत नहीं होता, आप लोगों को पता है। तो उस हिसाब से मैंने जितना भी सीखा है उतना काफ़ी नहीं है एक एलीट प्लेयर के साथ खेलने के लिए। एंड ये बिल्कुल सही बात है कि अब्दुल कादिर भाई जो है वो नो डाउट अच्छे प्लेयर है, नो डाउट, क्योंकि अगर वो अच्छे प्लेयर नहीं होते तो उनको पता नहीं चलता कि कैसे एक 140 किलो के बंदे को खींचना है। जबकि वो मेरे साथ टॉप टू टॉप में जब गए थे, उनका और मेरा COC में जब फर्स्ट फाइट हुआ था, तब मैंने उसको इजीली टॉप टू टॉप हरा दिया था। मे भी आप लोगों ने वीडियो देखा है, मे भी नहीं देखा है, तो नहीं, अगर देखा है तो मेरे इंस्टाग्राम में है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन जब 2nd, 3rd, 4th शायद उसके बाद मैंने उनके साथ 2 से 3 या 4 राउंड खेला, तो उनमें सारे में उन्होंने मेरे को इजीली हुक ले लिया, इजीली। वहां पे मेरा भी ग्रिप का थोड़ा इशू था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को फेयर ग्रिप मिला है। तो चलो ये सब भाई कंट्रोवर्शियल बातें करके कोई फायदा नहीं है, चलो मान लो मेरे को फेयर ग्रिप मिला है, लेकिन वहां पे थोड़ा ग्रिप का मेरा इशू था, जिस वजह से मेरा जो हाथ था वो प्रोनेशन के जगह में ऑलरेडी सुफिनेशन में था, मतलब हुक पोजिशन में था। एंड एज यू गाइस ऑल नो, आप लोगों को पता है मैं हुक का ट्रेनिंग भी कम करता हूँ, एंड मेरे को हुक के बारे में नॉलेज भी कम है एज कंपेयर। अभी लास्ट 2-3 मंथ से मैं फिर भी हुक में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 7 to 8 मंथ्स 9 मंथ्स मैं हुक क्या चीज़ है ये मेरे को पता भी नहीं था। सिंपल, आई नो ओनली टॉप, सो वो भी सही से नहीं, गलत तरीके से, क्योंकि सिंपल बात है, मैं आर्म रेसलिंग कम्युनिटी बिलोंग करता ही नहीं था, मैं एक दूसरा फील्ड से हूँ, दूसरा बैकग्राउंड से हूँ। मैं सबसे पहले शॉर्ट पुट करता था, 12 to 13 ईयर्स मैंने शॉर्ट पुट किया, उसके बाद मैंने आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग ज्वाइन किया, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग किया, एंड लास्ट टू लास्ट अभी मैं आर्म रेसलिंग में हूँ। एंड ये गेम मेरे को लाइफ टाइम करना है प्रोफेशनली, जितना साल तक मैं कर पाऊँ। तो गाइज अभी जो मेन बात है उसमें आते हैं। तो उसमें क्या हुआ था ना, सबसे पहली बात मेरे को जो इशू हुआ था, बाकी लोगों का मेरे को पता नहीं है। सबसे पहली बात, मैं अपने करियर में जितने आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट अभी तक खेला है, सारे टूर्नामेंट में
ये वाला जो टूर्नामेंट था इसमें मैंने सबसे ज्यादा फाइट किया है। मतलब फाइट किया मीन्स अगर दूसरे टूर्नामेंट से मेरे कॉम्पिटिटर 2 3 4 5 थे, यहाँ पे मैंने लगभग 10 से 12 बंदे के साथ खेला है, ज्यादा तो कम नहीं। तो ये मेरे कैरियर के अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट नॉकआउट टूर्नामेंट, सॉरी नॉट नॉकआउट, मतलब टूर्नामेंट्स है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा फाइट किया है। तो अभी क्या है, उस हिसाब से मेरा एंड्योरेंस कम है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, क्योंकि वो लोग पुराने हैं, मैं नया हूं। तो उस हिसाब से जाके मेरे हाथ भी बहुत जल्दी फैटिक हो रहे थे एंड एंड्योरेंस की थोड़ी कमी थी गाइज, जिस वजह से सेकेंड और थर्ड या दूसरा या तीसरा राउंड में कादिर भाई को मैं इस पोजीशन में ले आके भी रोक नहीं पाया, उन्हें मेरे को इजीली हुक में खींच लिया। तो बात है ये सिंपल, तो और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर कभी कभार कादिर भाई के साथ फिर मुलाकात हो जाए, मतलब कंपटीशन आ जाए, तो हाँ ज़रूर थोड़ा बहुत फाइट मैं देने की कोशिश करूंगा, जबकि वो लोग मेरे से सीनियर प्लेयर भी है एंड एलिट प्लेयर भी है एंड बहुत अच्छे प्लेयर है। जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब में कोई लोग वीडियो के कमेंट में बता रहे थे कि कादिर भाई छत्तीसगढ़ के टॉप प्लेयर में से एक है, तो नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है। एंड एज कम्पेयर्स टू मेरे हिसाब से अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करूंगा, मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा साउंड हो जाता हूँ तो मेरे लिए ये सब मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेरा बॉडी वेट ज़्यादा है एंड पावर भी ठीक ठाक ही है, चलो काम चलाने वाला, लेकिन जो कम है वो है टेक्निक। तो टेक्निक के ऊपर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। तो गाइज वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग जो आर्म रेसलिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम सब लोग एक फैमिली है, एक परिवार है। तो यहाँ पे नो हेट फॉर एनीवन, हम लोग बहुत मजा किए फिट एक्सपो ईस्टर्न कप में एंड नेक्स्ट ईयर सर ने बोल दिया है कि और बड़ा होगा और तगड़ा होने वाला है, तो सब मिलके बहुत सारे मजे करेंगे। और आप लोगों को पता ही है इस साल भी प्रो पंजा आने वाला है और बड़े मंच में। सो आप लोग इंतजार करो और मिलेंगे प्रो पंजा में एक बार में बहुत तगड़ा, तब तक प्रिपरेशन लेके एकदम प्रो पंजा में। उसके पहले भी अभी जनवरी में कंपटीशन है, फिलहाल ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन वो कंपटीशन में भी उतरने का प्लान है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए भी तैयारी चल रहा है जोरों शोरों से। तो जो होगा आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। एंड ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही रीजन था कि गाइज किसी के ऊपर कोई हिट नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम सब लोग फैमिली है, फैमिली के जैसे आते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं, बस दैट्स ऑल। सबको मिलकर रहना है एंड प्रो पंजा लीग को चीयर अप करना है। तो गाइज बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स में।